नाजरीन, आप देख रहे हैं सरेआम CID न्यूज़। मैं हूँ शहर बानो। ननकाना साहब की तहसील शाहकोट में तब्दीली सरकार ने 50 लाख घर देने की बजाय गरीब लोगों को घर से बेघर कर दिया। तफसीलात के मुताबिक 179 चक नौदा में असिस्टेंट कमिश्नर ने कानूनी कार्रवाई करते हुए लोगों के कुछ मकान गिरा दिए, जिस पर अहले इलाका सरापा एहतजाज करते हुए सरेआम CID न्यूज़ चैनल की चेयरमैन मोहम्मद मंशक को बताया कि हमारे घरों को बगैर नोटिस दिए गिरा दिया क्या है। हमारे घरों की छत हमसे छीन ली गई और उन्होंने कहा कि 32-34 के ऑर्डर थे छप्पर को वागसार करवाने के लिए, मगर वो छप्पर वागसार करवाने में कुछ मकान गिराए गए हैं। जबकि सरेआम CID न्यूज़ चैनल के चेयरमैन मोहम्मद मंशक को असिस्टेंट कमिश्नर ने बताया कि हम 8 साल पुराने मकान नहीं गिरा सकते। और इस बात का दूसरा रुख ये है कि मुतासरा कुछ लोगों ने बयान दिया कि हमारे 10-12 साल पुराने मकान हैं जिनको गिराया क्या है। इन गरीब लोगों का कहना है कि हमारे हाल पर रहम किया जाए और हमको अपने बनाए हुए घरों में रहने के लिए दोबारा बहाल करने की इजाज़त दी जाए। इमरान खान और CM से अपील की है कि जिसमें आप देख सकते हैं कि लोगों ने प्ले कार्ड उठा रखे हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि हमारे घर हमें वापस दिए जाएं। नाजरीन, ज़राए के मुताबिक कुछ लोगों का कहना है कि ये कुछ मकान जो गिराए गए हैं इसमें 7 मंजिला स्कीम और मुरबा 54 में आते हैं, जो कि कानूनी तौर पर वागजार करवाए नहीं जा सकते, जो कि जानबूझकर मकान गिरा दिए गए हैं। वहाँ पर मौजूद आवाम ने आला हुकाम से इंसाफ की अपील की है। मजीद जानते हैं मोहम्मद मंशक की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ 179 चक नौदा रामगढ़ में, जहाँ पर इंतज़ामिया शाहकोट और असिस्टेंट कमिश्नर और पटवारी और इसके अलावा जितनी भी लोकल गवर्नमेंट थी उनकी जो कारकर्दगी है, आइए उन पर नज़र डालते हैं कि उन्होंने 179 चक नौदा में क्या ऐसा किया है कि जिसकी वजह से आज बहुत आवाम जो है परेशान हो गई है। उनके घर जो है गिराए गए हैं और इनके घर गिराने जाने की वजह क्या थी और ये लोग जो बैठे हुए हैं इनसे मालूमात लेते हैं कि ये कब से बैठे हुए हैं और इनके घर क्यों गिराए गए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त मुतासरा ख़ानदान, कि इनसे पूछते हैं कि इनके घर जो गिराए गए हैं अब इनके ऊपर क्या तासुरात हैं और ये क्या कहना चाहते हैं आला हुकाम से, इमरान खान से और IG पंजाब और DIG पंजाब, इसके अलावा जो CM साहब हैं उनसे ये मुतालबा करना चाहते हैं कि हमारे जो घर गिराए गए हैं इसके क्या वजूहात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अमन जी, क्या आपका नाम है? मुख्तार। अच्छा, आपके घर में ये जो गवर्नमेंट ने आके गिराए हैं ये कब से आप बैठे हुए हैं यहाँ पर? आपको कितनी देर हो गई है इस जगह पे बैठे हुए कि आपके जो मकान आपके घर बने हुए को यहाँ पर 20 से 25 साल हो गए हैं, ठीक है। और उन्होंने आपको क्या कहा कि आपके जो घर गिराए गए हैं आपने उनको बताया नहीं कि आपका कोई कमाने वाला नहीं है? जी नाजरीन, जैसा कि आप सुन रहे हैं कि अम्मा जी की बात, कि अम्मा जी कह रही है कि मेरा खामद भी फौत हो चुका है और मैं जो बेवा हूँ और मेरी बीवी जो बेटी जो है वो भी घर से जो है उसके खामद ने उसको निकाल दिया हुआ है। मेरे पास कोई भी आसरा नहीं है कि मैं अपना मकान दोबारा से बना सकूं या अपनी जगह ले सकूं। लेकिन इंतज़ामिया ने जो भी इनके साथ किया है ये बहुत ही सरासर गलत किया है। ज़राए के मुताबिक यहाँ से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बताते हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसे भी मकान आते हैं जो कि शामलाट की जगह में आते हैं मगर उनको नहीं गिराया गया। ये पटवारी की मिली भगत की वजह से हमारे मकान को गिराया गया है। लिहाजा हमारा CM साहब से और इमरान खान से मुतालबा है कि हमारे घरों को दोबारा से आबाद किया जाए और तमीरात करवाई जाए या हमें इसका अजाला दिया जाए। जी बिल्कुल, अब मैं मौजूद हूँ दूसरी जगह पे जहाँ पर इंतज़ामिया ने मकान गिराए हैं। आपको मेरा कैमरामैन दिखाएगा कि ये जो घर आप देख रहे हैं कि इसका जो घर का पुलिया है, आप देखें कि किस तरह से गवर्नमेंट ने इनके खिलाफ ऐसा कदम उठाया कि ये पूरे गांव के घर जो गिराने की कोशिश की गई है। और ये घर आप देख रहे हैं कि एक दूसरी भी खातून है जो मुतासरा हुई है इस घर से, और ये उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहना चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका ये घर जो गिराया गया है आपने ये कैसे बनाया था घर? ही बात मजदूरी की है। आपके मियाँ क्या करते हैं? सामीन जी, आप देख रहे हैं कि इनका कहना है कि हमने ये मकान जो बनाया था ये गवर्नमेंट से बैंक के कर्जे लेकर बनाया था। तो गवर्नमेंट से कर्जा लिया हुआ था, बैंक के कर्जे की बिना पर हमने मकान बनाया और हमारा मकान गिरा दिया गया। यानी कि इनका कहना है कि हम गरीब आदमी हैं और हमारी कोई दादसी नहीं हुई। इनका भी यही कहना है कि हम इमरान खान से अपील करते हैं कि हमारे मकान जो है वो दोबारा से बहाल किया जाए और जो इसका अजाला है वो हमें दिया जाए। जी, आप कुछ कहना चाहेंगी?
बोलिए। साढ़े मकान सही करने जिस तरह इन्होंने ढाए हैं ना, मतलब सारे सही करने। जी नाज़रीन, इनका कहना है कि हमारे मकान जो हैं वो जिस तरह से थे उसी तरह से दोबारा से तमीर किए जाएं, या फिर हम खुद एहतजाज करेंगे कि जो लोग यहाँ पर काबिज हैं दूसरे भी, उनके भी मकान गिराए जाएं। जी नाज़रीन, अब आपको मैं मिलवाता हूँ दूसरे लोगों से जिनके मकान गिराए गए हैं। आइए आप उनसे भी जानते हैं कि उनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, आप क्या कहना चाहेंगे कि आपके जो मकान गिराए गए हैं हुकूमत की तरफ से, ये आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? मेहरबानी है हुकूमत की। अच्छा, ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਦਿਓ। ठीक है। ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਫਿਰ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ठीक है। नहीं, अब ये हुकूमत ने तो ये निजायज जो लोग उन्होंने कब्जे किए हुए उसके ऊपर क्या कहना चाहिए कि आज एक जगह निजायज है, जैसा कि असिस्टेंट कमिश्नर से मेरी कल भी बात हुई और उन्होंने कहा कि जी ये नाजायज़ है। तो आप इस बताइएगा कि इस गांव में और कितने नाजायज जो तजाविज़ हुई है? 360 घर बनता, नाजायज ही बैठे सारे, किहड़े जायज बैठे ने? 300-400। नाज़रीन, आप सुन रहे हैं कि 360 घर जो इनका कहना है कि 360 घर इस गांव में नाजायज तजाविज़ पर बनाए गए हैं और उनको छेड़ा नहीं गया और इनके मकान जो हैं वो गिराए गए हैं। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ठीक है। नाज़रीन, इनका भी यही कहना है कि हमारे मकान दोबारा से बहाल किए जाएं। अपना पटवारी साहब जो पैसे लिए उन्होंने छड्डी जाते हैं, जो माड़े हैं उन्होंने ढाई जाते हैं। नाज़रीन, इस भाई का कहना है कि पटवारी साहब जो हैं वो गलत निशानदेही करवाते हैं। जो बंदा पैसे दे देता है उसको ये छोड़ देते हैं, जो पैसे नहीं देता उसके मकान गिरवा देता है। और इसके अलावा पटवारी साहब के बारे में क्या बताना चाहेंगे? 3 घर गरीबां दे ढाते हैं, जो दूसरे जो नहीं ढाए वो क्यों नहीं ढाए? पैसे दिते गए तद रोके, जो मेन रौला सीगा। नाज़रीन, आप सुन रहे हैं कि भाई का कहना है कि अब मकान जो हमारे गिराए गए हैं इसके ऊपर कोई पहले आपको नोटिस मिला है मकान गिराने का कि ये जगह खाली कर दें या आपको मकान गिराए जाएंगे? ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਜੇ, ਇਹਦਾ ਨੋਟਿਸ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। नाज़रीन, इस जगह को गिराने के लिए ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ जितने भी लोग यहाँ पर आबाद थे किसी को भी नोटिस नहीं दिया गया इस हवाले से कि इनका आप जगह खाली कर दें। एनी टाइम और अर्जेंट आकर इंतज़ामिया ने कार्रवाई करते हुए इनके मकानों को गिराया है। लिहाजा अब ये लोग एहतिजाजन खड़े हुए हैं, मेरे साथ हैं और ये लोग एहतिजाज कर रहे हैं और वज़ीर आला और वज़ीर आज़म से ये अपील कर रहे हैं कि हमारे मकानों के ऊपर या तो हमें इसका मुआवजा दिया जाए या फिर दूसरे मकानों के, हमारे मकानों की तरह दूसरे मकान जो है वो भी इसी लिस्ट में आते हैं जो कि 360 घर बन चुके हैं। लिहाजा फिर उनके साथ भी ऐसा ही सलूक किया जाए। आप क्या कहना चाहेंगे? ਅਸੀਂ यही कहना चाहते हैं वज़ीर आज़म गुलजार साहब से, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से कि अब कहाँ है आपकी हुकूमत? इन गरीबों से जुल्म हो रहा है, दूसरे हंस रहे हैं, हमें मकान ले बच्चे लेके इधर ही सो रहे हैं, इधर जो भी कर रहे हैं, कोई नहीं हमारी सुन रहा, ना MPA ना MNA। हमने हर घर हर बूहा जाके खड़काया, ना पिंड के किसी चौरी ने सुनी है, ना किसी ने नहीं साड़ी सुनी। ਅਸੀਂ रो थक हार के इन्होंने मीडिया वालों से गुजारिश की है कि साड़ी ये जी है ना लाइट इनू चलाओ, छह साड़ी सुन लवे कोई। शाहकोट ननकाना सब अगे ने इत्थे, सब रुपये दे पुजारी ने, कोई नहीं किसी की सुनता, ना गरीब की सुनता आ। असी थक हार के बह गए हाँ। साढ़े को तो 5 अंक का किराया नहीं कि जरा जाके 2 किलो आटा लिया के बच्चों को दे सकीए। साड़ी इत्थे कोई नहीं सुनता। ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਜਾ, ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਸੀ ਮਲੰਗ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ ਢਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਹ ਕਰ ਲਓ ਆਹ ਕਰ ਲਓ ਆਹ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਆਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚੱਲ ਗਏ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਥੱਲੇ ਪਈ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀਗਾ ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਲ? ਕਹਾ ਜਾ ਕੇ 2-4 ਮੰਜੀਆਂ ਹੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਕੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? बाज़ राय से पता चला कि यहाँ पर 32-34 का कोई केस चल रहा था, उसके आर्डर थे मकान गिराने के, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਾਂ ਬਣਾ ਦੇਣ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਢੱਠ ਜੇ ਇਹਦਾ ਢੱਠ ਜੇ ਇਹਦਾ ਢੱਠ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਹ ਵੇਖੋ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਕੇ ਤੇ ਮਰ ਮੁਰ ਜਾਈਏ ਕਿਤੇ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਥੱਲੇ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਂਡੇ ਕੱਢਣ ਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ। नाज़रीन, आप ये बच्चा बता रहा है कि हमें एल्सीवेटर के नीचे भी दिया जाने लगा था कि जब हम अपने बर्तन वगैरह घर से निकाल रहे थे। बेटा बताएंगे कि क्या हुआ था उस वक्त, आप मौजूद थे उस वक्त? ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਭਾਂਡੇ ਕੱਢਣ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਯਕਦਮ ਆ ਗਏ ਉੱਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉੱਤੋਂ ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਨਿਓ ਟ੍ਰੇਨ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਟੱਪਾ, ਅਸੀਂ ਮਸਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। नाज़रीन, जैसा कि ये बच्चा बता रहा है कि हमारे साथ इस तरह से उन्होंने अटैक किया कि हमें नोटिस दिए बगैर ही हमारे घर के ऊपर हमला किया है
और ये भाई आप बताइएगा कि ये चाल किसकी हो सकती है, ऐसे क्यों हुआ है कि आपके घरों को गिराया गया? बाकी भी तो इस ज़राए के मुताबिक पता चला है कि 360 घर है इस गांव में, तो उनको क्यों नहीं गिराया गया? ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਰੋਣਾ ਰੋਨੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਅਜ਼ਰ ਪਟਵਾਰੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਸੁੱਟੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਬੈਕ ਲੈਣ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਥਾਣੇ 'ਚ ਸੁਣੀ ਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਸੁਣੀ ਆ, ਮੈਡਮ ਵੀ ਆਈ ਆ ਇਹ ਮਕਾਨ ਕਰਾ ਦੇ, ਬਸ ਇਹੀ ਆ। ਉੱਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਖਿਦਾਦਰਤੀ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਬਕਾਇਦਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਵਾ ਇੱਥੇ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਮਾਮੇ ਲੱਗਦੇ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ। नाज़रीन ये जैसा कि आप सुन रहे हैं कि जो अजहर पटवारी है ये सारा किया हुआ उसका है, और उसने इनसे कोई आपसे कोई पैसों का भी मुतालबा किया गया कि ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦੇ ਸੀਗੇ, कितने ਅੰਦਰੋਂ पैसे? ਅੰਦਰੀ ਮੁੱਕ ਮਕਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, कितने ਲੇਕਿਨ पैसे ਅਸੀਂ मांगे? ਕਿਤਨਾ ਕਰੀਏ। पटवारी ने कितने ਹਾਂਜੀ। पैसे मांगे आपसे? ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨੇ ਮੰਗ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। मतलब अंदाजन कितने? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿਓ अच्छा, ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਨ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। 50,000 रुपये ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 50 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਸੀ। सामीन ये 50,000 रुपया की बात हो रही है कि 50,000 रुपया पटवारी ने मांगा है और इनसे कहा कि आपका मकान जो है वो नहीं गिराया जाएगा। अब जो तब्दीली सरकार क्या है कि तब्दीली सरकार ने कहा था कि मैं 5 लाख घर दूंगा, तो यहाँ पर तो लोगों के घर गिराए जा रहे हैं। ये तब्दीली सरकार का इन लोगों को बहुत बड़ा गिफ्ट है, तो ये लोग जो हैं वो तब्दीली सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि या तो हमें घर दिए जाएँ या फिर हमें जहर देकर मारा जाए। ये इस भाई का कहना है। आइए एक दफ़ा फिर इनसे भाई से बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि आप क्या कहना चाहेंगे। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਵਿਹਲੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਂਦੇ ਆ ਪਿੱਟਦੇ ਆ, ਪੀਏ ਐਮਐਨਏ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋ ਗਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਵੋਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੌਰੀ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੂਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜਕਾਇਆ। ਪੁੱਤ 6 ਚੱਕੋ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਗਾਉਂ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਣ ਕੇ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਢਾੜਦੇ ਸੀ ਦੂਸਰੀ ਵਾਂ ਪਰੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਸਦੀ ਸੀ, ਓਏ ਮੰਤ ਦਾ ਮਕਾਨ ਢੱਟਣ ਦਿਆ ਜੇ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਵੀ ਢੱਟਣ ਦਿਆ, ਮਲੰਗ ਦਾ ਮਕਾਨ ਢੱਟਣ ਦਿਆ ਜੇ। ਇਸ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਕਦੀ ਉੱਥੋਂ ਰੋੜਾ ਚੁੱਕ ਕਦੀ ਉੱਥੋਂ ਰੋੜਾ ਚੁੱਕ ਕਦੀ ਉੱਥੋਂ ਇੱਟ ਚੁੱਕ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਮਕਾਨ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। सामीन इससे पहले मेरी असिस्टेंट कमिश्नर मैडम से शाहकोट से बात हो चुकी है, कल मैं उनसे साथ मिल चुका हूँ और उन्होंने कहा कि हमने वो मकान गिराने हैं जो नए बने हैं, और बकौल उन्हीं के उन्होंने कहा है कि जी जो 10 साल या 8 साल पुराने मकान बने हैं वो उसे हम नहीं गिरा सकते। तो ये आपका मकान जो पीछे वाला है उसको कितनी देर हो गई है ਇਹ बने ਸਾਨੂੰ हुए? ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਤਾ ਬਣਿਆ ਹੀ ਕਦੋਂ ਦਾ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ 10-15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਖੜਿਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। 10-15 साल हो चुके हैं ये मकान बनाते हुए, और मैडम का कहना था कि ये जो 8 साल से पहले मकान बन चुके हैं मैं उसे गिरा नहीं सकती। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਕਾਨ ਵਾਕਈ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾ। सामीन कहने का मतलब है कि ये भाई कह रहा है कि मेरा 10 साल मकान पुराना है, और जो अम्मा जी का मकान था वो कब से था जो पहले गिराया गया? ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ, वो पुराना मकान है आपका? कितना अर्सा पुराना मकान है? ਉਹ ਜੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 20 साल हो गए बने में। समीन ये 20 साल हो चुके हैं इस मकान बने को, जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि अम्मा जी एक बता रही थी कि उनका मकान गिराया गया जिसका कोई कमाने वाला भी नहीं है, जिसका कोई बेटा भी नहीं है, जहाँ उसका हस्बैंड भी नहीं है, और उसके कोई भी जो मुआइश है उसके लिए बहुत ही परेशानी का बाइस बना है। उसके लिए कोई भी किसी किस्म का जो तोहफ़्ज़ है वो नहीं है, उसको कमाने वाले के भी उसके लिए कोई नहीं है, और उसका मकान बनाने वाला भी कोई नहीं ਜੇ है। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਰ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵਾ, ਓਏ ਤੇਰਾ ਫਲਾਣੇ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਢੱਟ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਟਮਕਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰੀਏ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਛੱਤ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। नाजरीन आपने देखा कि ये भाई किस तरह से परेशान हैं। इससे पहले कि मैं जितने भी आपको इंटरव्यू दे चुका हूँ, दिखा चुका हूँ, ये सब आप देख रहे हैं, लेकिन इन लोगों का जो अजाला है वो अब किस तरीके से किया जाएगा, या तब्दीली सरकार इसके साथ क्या करती है, ये बहुत बड़ा तब्दीली सरकार के लिए एक सवालिया निशान बन गया है कि मकान गिराए जा रहे हैं उन गरीबों के जो कि दोबारा नहीं बना सकते थे। जैसा कि आपको पहले मैं दिखा चुका हूँ कि एक घर ऐसा भी है जिसने बैंक से कर्जा लेकर अपना मकान तैयार किया है, और पता नहीं उसने किस्तें कैसे पे की हैं, किस्तें कैसे नहीं की, और ज़राए के मुताबिक पता चला कि उनकी किस्तें अभी भी बैंक में चल रही हैं, वो दे रहे हैं, पे कर रहे हैं, मगर अब वो बैंक को किस्तें कैसे पे करेंगे और ये मकान दोबारा कहाँ जाकर बनाएंगे,
इसका फैसला अब तब्दीली सरकार के हाथ में है, या फिर ये जो असिस्टेंट कमिश्नर और DC और ननकाना ये इसका अजाला करेंगे। ਅਸੀਂ जी, ਖੁਦ शुक्रिया।